जय हिंद जोहार। कहाँ हालचाल है हो छुआ लोगिन? बाबू उम्मीद है आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज जेएसएससी एलडीसी के संपूर्ण सिलेबस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बाबू अगर अगर आपका उम्र 18 वर्ष हो गया है और अगर आप 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। आप तैयारी में अब लग जाइए। इसमें आपकी तैयारी के लिए 3 पेपर का एग्जाम देना होगा। तीनों पेपर में आपको पास होना है। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। क्या होता है क्वालिफाइंग नेचर का पेपर, वो हम आपको आगे बताएंगे। हालांकि यहाँ संपूर्ण जानकारी अब हम आपको देने वाले हैं। एक पेपर वाद देंगे तो आपको कितना समय दिया जाएगा, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो कितना नंबर आपको दिया जाएगा, कितना क्वेश्चन गलत करते हैं तब आपका नंबर माइनस किया जाएगा, आपकी अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए। बाबू शुरुए में तोरा हम बता दिए हो कि अगर आपका उम्र 18 वर्ष है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप कम से कम 12th पास है तो आप इस फॉर्म में कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 12th पास होना चाहिए। अब कोई कहता है सर मेरा उम्रिया तो हो गया 35, क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो अधिकतम की बात कर रहे हैं आप। अधिकतम अगर आप जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हैं या तो आप ईडब्ल्यू से संबंध रखते हैं और कम से आपका उम्र अगर आप पुरुष हैं और आपका उम्र अगर 35 वर्ष हो चुका है, कम से 35 वर्ष तक आपका उम्र हो गया तब वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। महिला है तो आप इस फॉर्म को 38, अगर उम्र 38 वर्ष हो गया तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर ओबीसी से संबंध आप रखते हैं, चाहे BC1 हो या BC2 हो, अगर आप पुरुष है तो 37 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। 38 हो गया तो इस फॉर्म को ना भरिएगा। अगर महिला है तो आप इस 38 वर्ष तक इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपका कैटेगरी ओबीसी है तो। अगर SC ST से संबंध रखते हैं तो 40 वर्ष तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं पुरुष है तो, और महिला है तो भी इस फॉर्म को आप 40 वर्ष तक भर सकते हैं। देखिए क्लियर हो गया उम्र सीमा को लेकर के। अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए, कम से कम है ना, न्यूनतम क्या होनी चाहिए। हाँ बाबू पेपर 1 और पेपर 2 की अगर हम लोग पेपर 3 की बात करें तो पेपर 1 में आपका 60% जो रहेगा वो हिंदी से रहेगा और 60% जो रहेगा वो इंग्लिश से रहेगा। इसका मतलब ये हुआ बाबू 120 प्रश्न आपसे आपको पूछे जाएंगे और 120 प्रश्न का 30% आपका क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 30% अगर 120 का 30% अगर हम लोग निकालते हैं तो कम से कम 36 प्रश्न आपको पेपर 1 में बनाना है। ध्यान रखना ये है कि 36 प्रश्न रहेगा तो कहिएगा सर हम खाली हिंदी पढ़ ले 60 में 36 बना दे तो हो जाएगा क्या? तो बिल्कुल हो जाएगा। चाहे आप ये दोनों पेपरवा मिला करके 36 बनाइए या तो एक गो उठा करके 36 बनाइए, 36 बना हुआ होना चाहिए। हम आपको ये बता दिए पेपर 1 में 36 से 37 से 38 क्वेश्चन बनाना, खाली इसमें पास होकर के दिखाना है। जैसे आप पास हो जाते हैं तो दूसरा पेपर आपका जांच किया जाएगा। ध्यान रहे अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा। अगर आप 3 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा, 1 नंबर आपका माइनस कर दिया जाएगा। हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं, पेपर 2 की बात कर रहे हैं, पेपर 3 की बात कर रहे हैं। पेपर 1 में जो आपको समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 2 में भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, मतलब जितना पेपर उतना 2 घंटा दिया जाएगा। यहाँ लिख दिए हैं कि पेपर 1 अगर आप एग्जाम देंगे तो आपको 2 घंटा का समय दिया जाएगा। पेपर 1 के अंतर्गत 36 प्रश्न का आपको कम से कम बनाना है। 120 का 30% 36 प्रश्न आता है। पेपर 2 बाबू पेपर 2 बढ़िया से पढ़ना है। पेपर 2 के अंतर्गत जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा का आपको एग्जाम देना है। चाहे आप कोई भी पेपर एगो सेलेक्ट कर लें, चाहे खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली, संथाली, मुंडारी, होखड़िया, मालतो, कोडोक या कुछ भी आप उर्दू वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करना है पेपर 2 में कम से कम यहाँ से आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा तो बाबू 300 प्रश्न हो 300 अंक हो गया। और पेपर 2 एक ऐसा पेपर होता है जहां
जहां आप 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात 300 नंबर तो आपका पेपर 2 ही दे सकता है अगर आप बढ़िया से पढ़ लें तो पेपर 2 में जितना मैक्सिमम हो, हम कहेंगे कि 100% रहेगा तो 100 आप सही कर दें, और पेपर 3 भी आपको जितना आ रहा है उतना सॉल्व करें, क्योंकि पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। पेपर 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग पेपर का नेचर का पेपर होता है। पेपर 2 और पेपर 3 जो होता है वही तो आपको मेरिट बना करके देता है, इसका नंबर आपके रिजल्ट में जुड़ता है। तो पेपर 2 में आपको 100 में 100 बनाना है। पेपर 3 में आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित 30 प्रश्न पूछेगा। सामान्य अध्ययन मतलब समझ जाइए सारे विज्ञान वगैरह सब चीज पढ़ना पड़ेगा। आपका झारखंड जीके से संबंधित 40 प्रश्न पूछेगा। कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित प्रश्न जो है वो 50 प्रश्न होगा, और 50 प्रश्न होगा इसका मतलब ये हुआ कि 150 नंबर। 150 नंबर। तो पेपर 1 यही है, पेपर 2 यही है, पेपर 3 यही है। लंबा लिफाफा तोरा कुछ नहीं समझना है। समझिए पेपर 1 पे बस तैयारी इतने की करनी है। ध्यान रहे बाबू, टाइपिंग भी होगा। टाइपिंग आपका यही होगा, 1 मिनट में आपको 25 शब्द टाइपिंग करने होते हैं। 10 मिनट का टेस्ट होगा, और 10 मिनट का टेस्ट होगा और 1 मिनट में 25 शब्द टाइप करने हैं, तो कम से कम आपको 250 शब्द टाइप करना होगा। क्या है बाबू, 10 मिनट का आपका टेस्ट होगा और 25 वो वर्ड 1 मिनट में टाइप करना होगा, तो 250 शब्द हुआ ना। कम से कम 250, उतना स्पीड आप मारेंगे तो 2% से 250 का 2% से आपका ज्यादा गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप छांट दिए जाएंगे। तो टाइपिंग वगैरह प्रैक्टिस कर लेंगे, हो जाएगा ये चीजें। पेपर का भी तैयारी करेंगे, साथ ही साथ टाइपिंग का भी करेंगे। हाँ बाबू, यही थी आपकी आज की जानकारी। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको, और ध्यान रहे खोटा का जो क्लास है वो बहुत जल्द शुरू किया जा रहा है। अगर खोटा की क्लास अगर आप करना चाहते हैं तो ध्यान रहे तो ना आप कमेंट करके बताइएगा क्लासवा अभी से शुरू किया जाए या थोड़ा सा समय ले लिया जाए। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएंगे। और बाबू, अगर आप चाहते हैं कि कम समय में बेहतरीन तैयारी हो तो इस नंबर पे आप जरूर हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ध्यान रहे बिजी रहने के कारण हो सके आपका कॉल ना भी लगे, है ना। कभी क्लास लेते हैं तो फोन ऑफ कर देते हैं या फ्लाइट मोड वगैरह में डाल देते हैं, तो ध्यान रहे आपको व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पे 9771080302 पे। कोर्स से संबंधित चाहे वो पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी हो, पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी हो, पेपर 3 की कंप्लीट तैयारी हो। अभी सिर्फ व सिर्फ अगर देखा जाए बाबू, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की कंप्लीट तैयारी के लिए आप जरूर जुड़ेंगे। या तो आप खोटा स्पेशल भी हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़ेंगे। 9771080302 पे आप कॉल करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे। तो ठीक है हो छुआ लोगिन, बाबू मिलो ही बाद में हो। और अगर आप इस चैनल पे नया हो में हो भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद, जोहार।